साथियों जय भीम जय मूल निवासी। आज 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कैडर कैंप है जिसमें प्रदेश के कार्यकारिणी के लोग और जिले के लोग यहाँ उपस्थित हैं। जो राष्ट्रीय स्तर की तरफ से हमें जो विषय दिया गया है वो है मूल निवासी पहचान। मूल निवासी पहचान मेन ये है कि मूल निवासी जो है हमारे उनकी पहचान कैसे हुई कि हम मूल निवासी हैं, सबसे पहला पॉइंट है। और पहचान क्या चीज होती है, तो खास तौर से 4 पहचानें कही जाती है, 4 पहचानें होती हैं व्यक्ति की। एक तो सबसे पहले सामाजिक पहचान कि जो व्यक्ति है जब हम देखते हैं लोगों को वो उनकी सामाजिक पहचान क्या है। तो मान लीजिए कि हम जो लोग हैं तो अगर हम किसी गांव में या कहीं भी जाते हैं तो हम पूछते हैं भैया कौन सी जाति के हो, कौन सी जाति के हो, मौर्य हो, शाक हो, कुशवा हो, यादव हो, नाई हो, प्रजापति हो। तो जो सामाजिक पहचान है वो क्या है, सामाजिक जो पहचान है वो है जाति। व्यक्ति की सामाजिक पहचान क्या होती है, जाति। दूसरा आता है धार्मिक पहचान। धार्मिक पहचान क्या होती है, भाई कौन से धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो। ये जो पहचान है ये क्या है, धार्मिक पहचान। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, तो ये जो पहचाने हैं, ये जो पहचाने हैं धार्मिक पहचान। तीसरी पहचान आती है हमारी संवैधानिक पहचान। संवैधानिक तरीके से हमारी पहचान क्या है, तो संवैधानिक तरीके से हमारी पहचान है SC, ST, OBC और माइनॉरिटी। ये हमारी संवैधानिक पहचान है। अब आती है जर्नल, ये हमारी धार्मिक पहचान है। तीसरी आती है, चौथी आती है हमारी ऐतिहासिक पहचान। ऐतिहासिक पहचान, ऐतिहासिक पहचान, ऐतिहासिक हमारी पहचान क्या है, ये सबसे मेन बड़ा पॉइंट है। तो ऐतिहासिक हमारी पहचान है मूल निवासी। हम इस देश के मूल निवासी हैं, ये इतिहास बताता है और हमारे पुरखे बताते हैं। तो हम ये जो सामाजिक पहचान है जो देश की अखंडता को, देश की एकता को तोड़ने का काम करती है, जो ये धार्मिक पहचान है ये मूल निवासियों को तोड़ने का काम करती है। ये जो संवैधानिक पहचान है इनको हम खत्म करते रहे। एक ऐतिहासिक पहचान जो है उसको स्थापित करना चाहते हैं जिससे देश मजबूत हो, देश के लोग मजबूत हो, इस देश के मूल निवासियों को अधिकार मिले। तो वही अब मूल निवासी विषय आता है जो मूल निवासी पहचान है। अब ये इस तरह से ये हमारी पहचान है। अब बात आती है कि मूल निवासी पहचान है, ये हमारी पहचान है कि अब जो यहाँ के मूल निवासी हैं तो फिर विदेशी कौन है, ये हमें पहचान करनी चाहिए कि अब मूल निवासी की और विदेशियों की पहचान कैसे होगी। कौन विदेशी है, कैसे पता लगेगा कि विदेशी कौन है, किसने कहा और ये कैसे हमें पता लगा। तो इस पे आते चीज तुमने कभी पढ़ी नहीं होगी श्याम, ये पहली बार सुनना हो गया। अभी चलिए अब आ जाते हैं पहचान। तो ये जो लड़ाई जो सबसे पहले लड़ी वो लड़ी बुद्धा ने, और बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध ने उस समय सारे मूल निवासी को एक किया। मगर क्या बात आती है कि उस समय क्या चलता था, वर्ण व्यवस्था। मगर वर्ण व्यवस्था थी तो क्या थी, तो वर्ण व्यवस्था थी तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। तो जो शूद्र वर्ण था, ये शूद्र जो वर्ण था ये अपने में, इसमें जो इस देश के मूल निवासी थे वो सारे लोग आ जाते हैं। मतलब SC
SC, ST, OBC जो संवैधानिक पहचानों के अनुसार उस देश के मूल निवासी है, इसलिए बुद्धाना मिशन बहुत आसान रहा और बुद्धा ने उसको सक्सेस बनाया समूल निवासियों को एक करने के। उसके बहुत समय तक लास्ट में जब शुंग का राज आया, लोगों में जातियों में बांटे गए, आर्य आए, उनका आक्रमण हुआ, हुन आए, अंग्रेज आए, ब्रिटिश आए, सारे आए। फिर जोतवा ने फुले साहब ने बात रखी, तो फुले साहब ने कहा कि ये भट्ट जी, सेठ जी, भट्ट जी विदेशी और जो शूद्र और अतिशूद्र, शूद्र और अतिशूद्र, अतिशूद्र और शूद्र देश के मूल निवासी, ये उन्होंने हमें पहचान दी। और इस पहचान के साथ साथ हमारे उन्होंने ही नहीं, बाबा साहब ने भी दी। बाबा साहब ने अगर हम पुराने स्तर पे जाएं तो बात करते हैं हम ऋग्वेद की, सामवेद की, अथर्ववेद की, और 4 वेद होते हैं जिसमें सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में वर्ण व्यवस्था थी, मगर वहां 3 वर्ण व्यवस्थाएं थी, चौथी वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ये भी नई बात है, चौथी वर्ण व्यवस्था वहां नहीं थी, वर्ण व्यवस्थाएं 3 थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। चौथी वर्ण व्यवस्था शूद्र कोई व्यवस्था थी ही नहीं, शूद्र व्यवस्था। मगर जब ऋग्वेद का काल आया, ऋग्वेद का काल आया, तब आई चौथी वर्ण व्यवस्था, जिसमें क्षत्रिय भी शूद्र थे और क्षत्रिय भी विदेशी थे। 2 पॉइंट। वैश्य थे, वो भी विदेशी थे, उसमें वैश्य शूद्र थे। तो इन सारी चीजों जो शूद्र आया वो बाद में बनाया गया और उनको इसमें मिक्स किया गया। ऐसा नहीं है कि वो कह सकते हैं कि हम जो ब्राह्मण है वही विदेशी है, तो उसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मण विदेशी है, जिसमें क्षत्रिय भी विदेशी थे, क्योंकि जो और सारे आए, हुन आए, वो क्षत्रिय थे, वो इसलिए उनको वो भी विदेशी थे। तो वो लोग चले गए, तो उन्होंने हमें बताया कि हम जो है शूद्र या अतिशूद्र, तो हमें 2 भागों में बांटा गया, शूद्र और अतिशूद्र। ये सारी चीजें आती हैं। अब हमारी जो पहचान है, जरा आप दिखाना कैसा चल रहा है, देखो।